और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि खबर भरतपुर से, जहां पर सैनी आरक्षण आंदोलन का मामला, होटल अंजलि पर फिर से शुरू हुई वार्ता। जिला प्रशासन और मृतक के परिजनों की वार्ता। रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और डीसी सावरमल वर्मा, कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह है मौजूद। शव के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। ये बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सैनी आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। सैनी आरक्षण आंदोलन का ये मामला, होटल अंजलि पर फिर से वार्ता चल रही है। जिला प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच में वार्ता चल रही है। रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, डीसी सावरमल वर्मा, कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह है मौजूद। शव के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। होटल अंजलि पर चर्चा चल रही है। जिला प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच में ये चर्चा हो रही है। शव के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की जा रही है। भरतपुर से खबर, जहां पर सैनी आरक्षण आंदोलन का मामला, होटल अंजलि पर फिर से वार्ता शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और मृतक के परिजनों की वार्ता चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच में वार्ता शुरू हुई है। वार्ता से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ अभी तक बातचीत हुई है? देखिए, प्रशासन की कोशिश यही है कि बिना किसी विवाद के आराम से, शांति से जो मृतक मोहन सिंह सैनी है उसके शव का अंतिम संस्कार हो जाए और आंदोलनकारियों को भी इस बात के लिए मना लिया जाए कि वो हाईवे खाली कर दें। इसी कवायद में प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के अफसर लगातार पिछले 8 दिन से लगे हुए हैं। पिछले 3 दिन से गतिरोध था मोहन सिंह सैनी के शव को लेकर। लगातार हालांकि प्रशासन बातचीत कर रहा था, डायलॉग हो रहे थे। कल देर शाम मीटिंग हुई, आज सुबह भी मीटिंग हुई। लगातार कुछ चीज़ों पर सहमति बनी, कुछ गतिरोध पैदा हुए। अपने लोगों को समझाने की कवायद मृतक के जो परिजनों ने आंदोलनकारियों की, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी सेतु बनाने की काम किया। लेकिन प्रशासन के सामने बस यही प्रॉब्लम है, यही चुनौती है कि अगर सबको आंदोलनकारी सड़क पर ले जाते हैं तो फिर बड़ी ऐसी स्थिति हो जाएगी जो असहज हो जाएगी। उस स्थिति से प्रशासन गुजरना नहीं चाहता। इसलिए वो अब जो जिला प्रशासन के जो अफसर हैं, चाहे रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव की बात करें, कलेक्टर आलोक रंजन की बात करें, एसपी श्याम सिंह की बात करें या डीसी सावरमल की बात करें, तमाम वो पुलिस प्रशासन के अफसर, जो संघर्ष समिति के लोग हों, मृतक के परिजन हों, सैनी समाज के लोग हों, मौजूद लोग हों जो इस इलाके से आते हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप, क्या रूट प्लान है, क्या प्रस्तावित आपका इस अंतिम संस्कार को करने के लिए क्या आप तरीका अपनाएंगे, किस तरीके से चीज़ें करेंगे, किस गांव लेके जाएंगे तो वहाँ ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि कहीं आपस में ही उलझ जाए। तो सभी चीज़ों को लेकर प्रशासन चर्चा कर रहा है और जब तक प्रशासन इस बात के लिए पूर्णतः एश्योर्ड नहीं हो जाता कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, तब तक वो डेड बॉडी हैंडओवर नहीं करना चाहता। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 STF की कंपनी है, उनको स्टैंड टू बाई मोड में रखा गया है। जी, लेकिन देवेंद्र, ऐसे में देखने वाली बात है, कल तक जो चर्चाएं चल रही थी, बातचीत हो रही थी, उसमें तो मृतक के परिजनों ने कह दिया था कि जैसा प्रशासन कहेगा मान लेंगे, क्योंकि उनकी बातें मान ली गई हैं। और ऐसे में अब फिर से वार्ता का दौर, अब क्या कंफ्यूजन सामने आ रहा है? अब क्यों इतनी देरी कर रहा है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि अब देरी मानी जा रही है ना, क्योंकि शव नहीं दे रहे हैं, अंतिम संस्कार किस तरह से करेंगे, इस पे अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है रणनीति बनाने में? देखिए खुशबू, समझने वाली बात यह है कि लगातार बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए लगातार काम हो रहा है। बात इस बात को लेकर है कि जिस तरह कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में सबको रख के प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये बात सीएम ने गत दिनों जब जयपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी कि इसमें कोई भी कोताही वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन के अफसर भी ये नहीं चाहते कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो इसलिए ये कोशिश हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक सद्भाव के माहौल में एक ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे सभी लोगों को विश्वास में लिया जाए, एक आम सहमति बनाई जाए। हालांकि मृतक के परिजन राजी थे, आंदोलनकारी राजी नहीं थे। मृतक के परिजनों ने कहा कि हम सबका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम समाज के लोग तो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए, पास के जहाँ मृतक मोहन सिंह सैनी के पड़ोस में ही शादियाँ हैं 2 बच्चियों की, तो वहाँ
वहाँ भी जो शादी के कार्यक्रम होने, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर सभी तरीके से प्रयास हो रहे हैं। कोशिश सिर्फ ये है कि एक सेतु, एक ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति एक फेथ, यानी कि अभी कोई बीच का रास्ता निकालने की अभी कोशिश की जा रही है ताकि शव को रखकर प्रदर्शन भी ना हो और अंतिम संस्कार भी हो जाए। और ऐसे में अभी कुछ रणनीति बन रही है। क्या कुछ रणनीति बन रही है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।